निदेशालय ने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है। अगर आप जीडीएस हैं और जीडीएस से पदोन्नति प्राप्त करके फिर से जीडीएस में रिवर्सल चाहते हैं तो आपको ये ऑर्डर के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है। पिछले 5 सालों में हमने एलडीसी के लिए हजारों सिलेक्शन दिए। सिलेक्शन की बारी अब आपकी है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिएगा, नया साल आ रहा है, नया संकल्प लेना है, नई ऊर्जा के साथ तैयारी जो है शुरू करनी है। नए साल में बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया, इसीलिए एक स्पेशल ऑफर जो है आपके लिए जनवरी 1 से एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल में हम बात कर लेते हैं जो ऑर्डर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने दिसंबर 11 2025 को एक लेटर जारी किया और बताया यदि कोई जीडीएस है और जीडीएस से एक बार पदोन्नति ले लेता है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये जीडीएस से पदोन्नति के लिए ऑर्डर जारी किया गया है। एक बार यदि आप जीडीएस से एमटीएस बन जाते हैं या फिर जीडीएस से पोस्टमैन मेलगार्ड में पदोन्नति ले लेते हैं या फिर कहीं भी आपको वैकेंसी मिली तो जीडीएस से डायरेक्ट यदि आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट बन जाते हैं और बाद में यदि वर्किंग प्रोफेशन में किसी भी परेशानी, फैमिली इशू की वजह से आपको रिवर्सल चाहिए, और रिवर्सल के लिए जो आप कंडीशन होता है उसको समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, निदेशालय ने साफ तरीके से क्लियर कर दिया है। इसके पहले भी एक लेटर मार्च 2021 को जारी किया था, उस लेटर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया है यदि आप एक बार एमटीएस बन जाते हैं या फिर पोस्टमैन बन जाते हैं या फिर पीएसए बन जाते हैं, इसके बाद आप एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे इस पोस्ट से मुझे रिवर्सल लेना है, जीडीएस में जाना है, तो इसके लिए आपको ये जो क्राइटेरिया है 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जिस दिन से आपका अपॉइंटमेंट जारी किया गया है उस दिन से लेकर 1 साल के अंदर आप इस एप्लीकेशन को दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप रिवर्सल लेते हैं तो जीडीएस की सर्विस क्या होगी। जिस सर्विस में आपने एमटीएस में दिया है, पोस्टमैन में दिया है या पीएसए में दिया, उस सर्विस का क्या होगा। तो निदेशालय ने ये क्लियर कर दिया है कि यदि आप 1 साल के भीतर ये एप्लीकेशन देते हैं और आपने जितना भी सर्विस जीडीएस में किया होगा वो बिल्कुल भी आपका नुकसान नहीं होगा, ब्रेक नहीं किया जाएगा, वो पूरा सर्विस जो है आपका कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहां पर डिपार्टमेंट ने बताया है कि यदि आप जो सर्विस एमटीएस के तौर पे देते हैं या पोस्टमैन की नौकरी में देते हैं या पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की नौकरी में देते हैं, उस सर्विस को ब्रेक कर दिया जाएगा। आपको बात समझ में नहीं आई, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। देख लीजिए, मान लीजिए यदि आपने जीडीएस में 3 साल का सर्विस पूरा किया था और उसके बाद आप एमटीएस बन गए। अब एमटीएस में मान लीजिए आपने 9 महीने की नौकरी की, 9 महीने की नौकरी आपने कर ली। अब आप रिवर्सल चाहते हैं तो ये जो 9 महीने का सर्विस है ये आपका ब्रेक कर दिया जाएगा और बाकी जो है आपका 3 साल जो आपने जीडीएस में किया था वो आपका कंटिन्यू रहेगा। अब कंडीशन ये भी अप्लाई हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि जब आप एक बार रिवर्सल ले लेते हैं, जिस दिन से आपने रिवर्सल के लिए अप्लाई किया है उस दिन से लेकर आपको अगले 1 साल तक किसी भी विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 साल का आपको पनिशमेंट जारी कर दिया जाएगा। जिस दिन से आपने रिवर्सल के लिए एप्लीकेशन दिया, अगले 1 साल तक किसी भी विभागीय परीक्षा के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा फ्रेंड, इस ऑर्डर में कुछ भी जानने का जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये ऑर्डर बताया जो ऑर्डर दिसंबर 11 2025 को जारी किया था। इस ऑर्डर को यह भी बोला गया कि सभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को जो ऑर्डर मार्च 2021 में जारी किया गया था उसको भी कंटिन्यू लेकर चलना है। कहने का मतलब है कि यदि रिवर्सल दिया जा रहा है तो फिर कौन से पोस्ट पे दिया जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए उसका कोई बीओ था, अब उस बीओ में कोई भर्ती हो गई तो फिर कंडीशन ये बनता है कि यदि वो पोस्ट खाली है, मतलब जिस भी शाखा डाकघर में वो कार्यरत था, अगर पोस्ट खाली है तो वहां पे उसकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। अगर पोस्ट खाली नहीं है तो दूसरे जगह उसको पोस्टिंग दी जाएगी। ये ऑर्डर जो है मार्च 2021 का था। इसके अलावा जो टीआरसीए जिसको हम बोलते हैं टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस
वही उसको दिया जाएगा। मतलब पहले जिस टीआरसी में था, जिस पे उसने खत्म किया था, जहां पे उसने पदोन्नति प्राप्त की थी, वही टीआरसी में उसको रिवर्सल कर दिया जाएगा। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी, सारी चीजें अप्रूव की जाएंगी, उसके बाद ही अथॉरिटी के द्वारा उस एम्प्लॉय को रिवर्सल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आरएमएस में जाते हैं, फिर उनको वहां का प्रोफेशन, यहाँ का काम जो है पसंद नहीं आता, उनको ये लगता है कि मैं जीडीएस में पुनः जो है जाना चाहता हूं, तो इनके लिए सुनहरा मौका रहेगा। वो जो है इस ऑर्डर के तहत जीडीएस में रिवर्सल ले सकते हैं, उनका सर्विस कुछ भी नुकसान जो है नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो ऑर्डर निदेशालय ने जीडीएस में रिवर्सल के लिए जारी किया था उसके बारे में पूरी जानकारी जो है आपको समझ में आ चुकी है। अब आप 2026 के एस्पिरेंट है, आपको बुक चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, और एक ग्रैंड ऑफर जो है जनवरी 1 से एक्टिव हो रहा है, उस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, उससे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है जिस पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही करेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप एलडीसी एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस ऑर्डर संबंधित किसी प्रकार का क्वेरी अभी भी आपके दिमाग में बना हुआ है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके डाल दीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।